हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन हम लोग को ज़बरदस्त बाजार में तेज़ी देखने को मिले एंड उस तेज़ी के पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण भी है एंड एक ऐसा कारण है दोस्तों जो कि बताया जा रहा है, हिडन कारण भी आप लोग ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली रिकॉर्ड उस कारण यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं मार्केट में जब भी तेज़ी आती है तो कुछ कारण हम लोगों के सामने आ जाते हैं, बट बताया जा रहा है कि एक वो हिडन कारण है एंड उसका कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो वो एक्चुअल में कौन सा रीज़न है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करने की कोशिश करूंगा। हालांकि उससे रिलेटेड कोई गारंटी नहीं है, बट सिर्फ बताने की कोशिश मैं आप लोगों को कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी ये रीज़न मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट 4-5 कारण है वो देख लेते हैं एंड उसके बाद वो हिडन कारण भी कौन सा है यहाँ पे बताया जा रहा है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चाहो तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जो कि मेरे ही चैनल से आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स देख लेना, बहुत ही शानदार, मतलब 39,500 के ऊपर क्लोजिंग देते हुए 600 पॉइंट की जंप एंड लगभग 1.45 1.5% की जंप देखने को मिल रहा है। एंड सबसे खास बात जो मैं हमेशा बताता हूँ, जो क्लोजिंग भी हुई है वो भी आप लोग देख सकते हैं, हायर लेवल के ही करीब हम लोग को क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन ज़रूर देता है। तो एग्जैक्टली कौन कौन से कारण है वो भी हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग निफ्टी भी देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में भी गजब की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है, लगभग 150 पॉइंट की जंप, लगभग 1.38% की जंप, बहुत ही शानदार तेज़ी यहाँ पे हम लोग को निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आप सभी लोग पता है अक्टूबर मंथ ये इसी के लिए स्पेशल था, जिससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ भी मैंने बनाए थे, क्योंकि अमेरिकन बाजार में इलेक्शन है, सो वहाँ पे माहौल को ठीक ठाक रखने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो उसी का रिफ्लेक्शन हमारे मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। सो अगर कभी अमेरिकन बाजार का मूड खराब हुआ तो समझ लेना कि हमारे मार्केट का भी मूड खराब होने के लिए ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो रीज़न है उसी को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई बेसिक कारण है तो आप लोग देख सकते हैं अमेरिकन बाजार। यस, बेसिक कारण मतलब ये बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आप लोगों को बताया कि अमेरिकन बाजार में हम लोग को अच्छा खासा धमाका होते हुए देखने को मिला है। इनफैक्ट जब मैंने वीडियो बनाया था तभी वो 300 पॉइंट प्लस चल रहा था एंड जब अगर हम लोग क्लोजिंग देखें तो लगभग 450 प्लस ऊपर जा चुका था, मतलब 1.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे अमेरिकन बाजार ने कल यहाँ पे दिखा दिया। एंड अमेरिकन बाजार की भी अगर आप लोग क्लोजिंग देखोगे तो हम लोग को अप ट्रेंड में ही होती हुई देखने को मिली है। सो अमेरिकन बाजार से अगर अच्छे संकेत आ जाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए वो अच्छे संकेत जाते हैं एंड सिमिलर वे हमारे इंडिया के लिए भी वो अच्छे संकेत हो ही जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए अगर आप लोग दुनिया के भी मार्केट्स आज देखोगे, मतलब अमेरिकन बाजार पॉजिटिव तो बाकी के बाजार भी आप देख सकते हो, कनाडा का मार्केट देख सकते हो, ब्राज़ील का मार्केट देख सकते हो, बहुत ही गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। सबसे खास बात यूरोपियन मार्केट्स की भी आज आप लोगों ने ओपनिंग देखी होगी, बहुत ही पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिली। मैक्सिमम यूरोपियन बाजार अच्छा खासा संकेत यहाँ पे दे रहे थे। दुनिया के जितने भी मार्केट है अगर आप लोग देखोगे बहुत ही शानदार आप लोगों को मेजॉरिटी हरा निशानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये था सबसे पहले बेसिक रीज़न जो कि हम लोगों ने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेरिकन बाजार में तेजी क्यों थी, हमारे मार्केट में तेजी क्यों थी, तो उससे पीछे एक ही बड़ी वजह है। तो आप सभी लोग पता है ट्रम्प रिटर्न होम। यस दोस्तों, अमेरिकन बाजार आप सभी लोग पता है ऑलरेडी इलेक्शन में यहाँ पे प्रेशराइज तो हो ही रहा है। आप सभी लोग पता है इलेक्शन को यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर फॉर एग्जांपल इलेक्शन अगर डिले हो जाता है तो क्या हो जाएगा, बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट यहाँ पे गिर भी सकता है। चांसेस बहुत ही कम है बट होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो आपने मैंने सवाल पूछा तो उसका जवाब यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। सो आप सभी लोग पता है यहाँ पे कोविड से रिलेटेड ये न्यूज़ हम लोगों ने देखने को मिली थी, बट यहाँ पे अभी हम लोगों को जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिटर्न जाते हुए, मतलब अपने होम में कम बैक करते हुए वापस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अभी भी कहा है कि उनको अभी भी यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है एंड उनकी जो स्थिति बताई जा रही है वो कंप्लीटली अभी रिवाइवल वाली नहीं है। जो ये सारी चीज़ें मैंने बोली आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो। एक डॉक्टर ने ये नोट करके बता दिया था कि अभी भी यहाँ पे आप लोगों ने प्रिकॉशंस ज़रूर रखने चाहिए। दोस्तों, ये था एक नॉर्मल वजह। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक छोटी सी ऐसी जो उड़ती उड़ती खबरें बाजार में आ रही है उसी से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इतना तेज़ी से कोरोना वायरस ट्रम्प, मतलब इतने जल्दी वो बाहर कैसे आ गए। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे, ऑब्वियसली ये सब सोशल नेटवर्किंग के ऊपर चलने वाली चीज़ें कि क्या ये सच में वो कोविड से इम्पैक्ट थे भी या नहीं थे, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन है तो किसी भी हद तक जा सकता है। सिर्फ मैं ये बातें जो सोशल नेटवर्किंग पे चल रही है वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे एक्चुअल में खबर क्या है वो नहीं पता है। आप लोग भी समझ सकते हो कि ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि बहुत सारे अमेरिकन बाजार में भी चर्चा करते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है।
दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली, मतलब जो बाजार अभी फिलहाल चल रहा है इसी के चलते हम लोगों को मूव होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिकन बाजार में स्टिमुल पैकेज आएगा। अगर आप लोग वहाँ के भी जनता से पूछेंगे तो वो भी कह रहे हैं हम लोग जुलाई से यही बात सुन सुन के पक चुके कि स्टिमुल पैकेज का सेकेंड भी वर्जन यहाँ पे आने वाला है। बट अभी तक हम लोग को ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। अभी भी यहाँ पे उसके आगे एक ही वर्ड लिखा जाता है, यूएस में कम एज सुन एज नेक्स्ट वीक। यहाँ पे बताया जा रहा है वापस हम लोग आएंगे जल्दी, बट नेक्स्ट वीक की यहाँ पे बातें की जा रही है कि अमेरिकन बाजार में हम लोग को स्टिमुल पैकेज देखने को मिल सकता है। बहुत सारे एनालिसिस ने ये भी कहा था कि स्टिमुल पैकेज शायद से इलेक्शन के बाद लाया जा सकता है, जो कि थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकेबल हो सकता है जो कि करंट रूलिंग पार्टी है उनके लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो बाजार का मूड सुधारने के लिए इलेक्शन के पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड अगर हम लोग आज के दिन की तारीख देखें तो 6 अक्टूबर यहाँ पे चल रही है एंड 3 नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तभी हम लोग को इलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा अभी वक्त है भी नहीं, मतलब 30 डेज भी नहीं यहाँ पे बचे हुए। सो उसके बीच में ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी एंड जैसे जैसे हम लोग क्लोज जाएंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है, देखिए स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड अनसर्टिनिटी बाजार को ये प्रेशराइज कर सकती है, बट जितना एक नज़दीक जाएंगे उतने भी होप भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं कि स्टिमुल पैकेज यहाँ पे आ भी सकता है। सो दोस्तों सबसे खास मैं जैसे आप लोगों को बताया शुरुआत में ही कि हिडन वजह दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, मुझे गारंटी नहीं है, यहाँ पे वापस कहना चाहूँगा कोई भी यहाँ पे सोर्स के ऊपर आप लोगों को ये चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलेगी। सो ये वापस उड़ती उड़ती बातें जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, कुछ सोर्सेज के द्वारा मेरे पास ये न्यूज़ ऐसी आई कि वो बताया जा रहा है कि आज दोस्तों आज या फिर कल कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़बरदस्त न्यूज़ स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड अमेरिकन बाजार में सुनाई दे सकती है। अभी मेरे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है कि ये सच है या झूठ है, ये तो हम लोगों को जो न्यूज़ मेरे पास आई है मैं खुद इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखने के लिए मार्केट यहाँ पे ट्रैक करने वाले अमेरिकन बाजार में यहाँ पे ऐसा कुछ होता है भी या नहीं। सो यही बताया जा रहा है कि शायद से आज या फिर कल की बात यहाँ पे की जा रही है कि कुछ ऐसा यूएस में स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, शायद से आ भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है जो जिसके चांसेस बहुत ही कम है। बट ऐसी न्यूज़ फिलहाल हम लोगों को बाजार में घूमती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसके चलते भी बाजार में शायद से रफ्तार पकड़ी होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास सारी खबरें होती है, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनके पास हमेशा आखिर में खबरें आ जाती हैं। सो एनीवेज इस न्यूज़ के कारण हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में तेज़ी यहाँ पे बनी हुई है एंड ये तेज़ी सस्टेन रहने के भी चांसेस यहाँ पे और भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। साइज कितना रह सकता है तो बताया जा रहा था फिलहाल $2.3 ट्रिलियन की भी यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि किसी को भी नहीं पता। ये सब कुछ हर कोई अपना अनुमान लगाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो एक्चुअल अनाउंसमेंट जब होगा तभी हम लोग देख लेंगे। अगर एज पर द एक्सपेक्टेशन स्टिमुल पैकेज नहीं आया तो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार गिरेगा, तो पूरे दुनिया के बाजार को भी वो साथ लेके डूब जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अच्छी न्यूज़ से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं सर्विस पीएमआई इंप्रूव फर्दर। यस दोस्तों, इंडिया के जो सर्विस सेक्टर का जो आउटपुट है वो हम लोग को बहुत ही शानदार सितंबर में स्टेबलाइज होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतने सारे कोविड की चीज़ें हो जाने के बाद स्टेबल होना एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये सारी चीज़ें कैसे सामने है, एक प्राइवेट सर्वे आज ही हम लोगों को ट्यूसडे में यहाँ पे किया गया है एंड इसी के चलते हम लोग देख सकते हैं जो इन्वेस्टर्स के होप्स है वो और भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। और भी क्यों, क्योंकि कल आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाया था इकोनॉमी से रिलेटेड। यस दोस्तों, कल या फिर परसों बनाया था कि हमारी इकोनॉमी भी क्या हो रही है, स्लोली रिकवर कर रही है, चाहे वो पावर कंजम्पशन से रिलेटेड सेक्टर हो, रियलिटी सेक्टर क्यों ना हो, ऑटो सेक्टर में 2 व्हीलर्स हो या फिर पैसेंजर उसी के साथ साथ ट्रैक्टर्स की बात क्यों ना हो। सो उसमें हम लोग को रिकवरी देखने को मिल रही है। सो इसी के चलते अगर हम लोग सर्विस पीएमआई भी अगर हम लोग देखा जाए तो ये भी यहाँ पे प्राइवेट सर्विस से समझ में आ रहा है कि इंप्रूव हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अभी बाजार में बहुत सारे लोगों का यहाँ पे विश्वास बढ़ते हुए फिलहाल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है जो आरबीआई की एमपीसी की जो मीटिंग थी वो फिलहाल पिछले हफ्ते होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई थी। कैंसिल मतलब पोस्टपोन हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले हफ्ते में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। सो फिलहाल आज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया आरबीआई विल बिगिन इट्स पॉलिसी मीटिंग फ्रॉम वेडनेसडे, मतलब कल के दिन से ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है एंड इसी के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर की भी नजरें जरूर रहेंगी। हमेशा एमपीसी की मीटिंग 3 दिन चलती है, मतलब 7, 8, 9 तक चलेगी। फ्राइडे के दिन हम लोग को सुबह 10:30, 11 बजे के आसपास जो भी मीटिंग का जो कंक्लूजन रहेगा बाहर जो आता है उससे रिलेटेड सारी खबरें यहाँ पे सुनाई दे सकती है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड वापस यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है यूएस स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड जो बातें की जा रही कि $2.2 ट्रिलियन का स्टिमुल पैकेज यहाँ पे अगर आता है तो वो मार्केट को बूस्ट दे सकता है। बट यहाँ पे कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि शायद से 2.3 ट्रिलियन तक का भी यहाँ पे आ सकता है। अगर इतना आ गया
तो अमेरिकन बाजार में हम लोग को तेज़ी देखने को मिलेगी एंड हमारे मार्केट में भी ये तेज़ी आ सकती है। बट फिलहाल ये सारी चीज़ें उड़ती उड़ती खबरें हैं, सच है झूठ है किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो दोस्तों ये कुछ मेजर कारण थे जिसके बदौलत हम लोग को बाजार में तेजी देखने को मिली। और भी कुछ कारण है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स भाग गए, जो निफ्टी 50 के लार्ज कैप स्टॉक है वो ऑब्वियसली अभी निफ्टी भागेगा तो निफ्टी के स्टॉक्स नहीं भागेंगे तो कौन भगाएगा इंडेक्स को। तो ये बेतुकी की बात रहती है कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक भागते हैं तो इसलिए पूरा निफ्टी भागता है। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है क्योंकि उन्हीं का एवरेज लेके तो निफ्टी 50 पैदा हुआ है। अगर उन्हीं को अलग कर दे तो निफ्टी 50 का कुछ वजूद ही नहीं है। सो उसको कवर करना कोई भी यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। आज बैंकिंग सेक्टर के लिए भी हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, एनबीएफसी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, रियलिटी सेक्टर भी अच्छे खासे दौड़ते हुए देखने को मिले जो कि एक पिटा हुआ सेक्टर था, उनमें भी अच्छे नंबर्स हम लोग को देखने को मिले। खास करके शोभा डेवलपर जो है उन्होंने अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे पेश किए। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो उसी के कारण आज हम लोगों को सेंसेक्स में 600 पॉइंट की ज़बरदस्त तगड़ी रैली देखने को मिली है। सो एक ही बात कहना चाहूँगा, ये जो सारी रैली है वो वाइप आउट भी हो सकती है। पूरा डिपेंड करता है कि अमेरिकन बाजार में मूड कैसा बनता है। अमेरिकन बाजार में मूड अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारे मार्केट भी अच्छे दौड़ेंगे, अगर नहीं होगा सो डेफिनेटली हमारे मार्केट में भी गिरावट होना एक आम बात रहेगी। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।